सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग अबाउट द जॉब। एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विद पीपल एंड अदर रिसोर्सेज while वर्किंग with the job. In the process they experience positive or negative feeling about the job. The concept of job satisfaction has gained importance. Job satisfaction is an intangible variable. If one like a job intensely, he will experience high job satisfaction, and if he dislike the job intensely, he will एक्सपीरियंस जॉब डिससेटिस्फेक्शन। तो जॉब सेटिस्फेक्शन होता क्या है, जब भी हम काम कर रहे हैं, किसी काम को करने में अगर हमें खुशी मिलती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है हमारा उस काम के प्रति, तो हम क्या होते हैं, उस जॉब से सेटिस्फाई होते हैं। अगर हमें कोई काम पसंद नहीं है, हमें फिर भी करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है उस जॉब के प्रति, और कहीं ना कहीं हम जो है वो डिससेटिस्फाई जो है उस चीज़ से फील करते हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन के क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन के कुछ करैक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट है कि इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग, ठीक है। सेकंड है इट इज़ एन एटीट्यूड। जॉब सेटिस्फेक्शन इट इन्फ्लुएंसेस द स्किल्स एंड एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज़ एक्सप्रेस इन अ हाई और लो डिग्री, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द इमोशनल स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। तो क्या होता है, ये एक इनर फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड शो करता है कि आप अपने काम से सेटिस्फाई हो नहीं हो। स्किल्स और एनर्जी को किसी भी इंडिविजुअल की इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगर एक पर्सन क्या है, सेटिस्फाई है, तो अपनी पूरी स्किल्स लगाएगा, अच्छी से अच्छी एनर्जी के साथ काम करेगा। सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों एनर्जी वो वेस्ट करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड से रिलेट करता है। कहीं ना कहीं हाई और लो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट से इन्वॉल्व करता है, रिलेट करता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन किससे रिलेट करता है, इमोशनल स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। इसके बाद हम इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या है, दो डिटर्मिनेंट्स है, एक है पर्सनल और एक है ऑर्गेनाइजेशनल। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन एक्चुअली में क्या है। इट इज़ एन इंटेंजिबल। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, इंटेंजिबल है। सेटिस्फेक्शन को हम देख नहीं सकते, ठीक है। सेटिस्फेक्शन को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। ये एक टेंजिबल नहीं बल्कि एक इंटेंजिबल असेट्स होता है। अ नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। बहुत सारे फैक्टर है जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक पर्सन क्या है, सेटिस्फाई है या नहीं है। दे कैन बी क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल और सेकंड है पर्सनल वेरिएबल्स। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल डिटरमिनेंट्स। होता क्या है, employees spend most of the time in the organization, therefore a number of organizational factor डिटरमाइन द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्योंकि एक जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत सारा टाइम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करता है, तो कहीं ना कहीं कि वो जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जो ये बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शंस बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है और मैनेज कर सकती है इन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के थ्रू। क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। फर्स्ट है कि वेजेस। वेजेस इज द अमाउंट ऑफ द रिवॉर्ड वर्कर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जॉब। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फुलफिलिंग द नीड। The wage should be fair, reasonable and equitable. A feeling of fair and equitable reward produces job satisfaction. अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको उसके काम के अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको सही वेजेस मिल रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई है अपने रिवॉर्ड से, तो क्या होगा, मोटिवेट होगा, जॉब से सेटिस्फाई होगा। उसके बाद आता है नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम एक एम्प्लॉय कर रहा है। इट हैज़ significant impact on the job satisfaction. Job involve intelligence, skills, ability, challenges, scope for greater freedom makes the employee satisfied on the job. A feeling of boredom, poor variety of task, frustration and failure leads to job dissatisfaction. यानी कि अगर एक एम्प्लॉय अच्छा है, स्किलफुल है, उसके अंदर एबिलिटी है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, ग्रेटर फ्रीडम है, ठीक है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय क्या है, सेटिस्फाई फील करेगा। अगर वो बोर फील कर रहा है, बहुत सारे टास्क उसको जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो जॉब से डिससेटिस्फाई फील करेगा, सेटिस्फाई फील नहीं करेगा। उसके बाद आता है किस तरीके के वर्किंग इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है। अगर वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा है तो एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा, ठीक है। से अगर वर्किंग इन कंडीशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो डीमोटिवेटेड फील करेगा, और कहीं ना कहीं ये उसकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। तो गुड वर्किंग कंडीशन आर नीडेड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। दे प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी, कंफर्ट एंड मोटिवेशन। पुअर वर्किंग कंडीशन गिव अ फीलिंग दैट हेल्थ इज
इन डेंजर। उसके बाद आता है जॉब कंटेंट। इट रेफर टू द फैक्टर सच एज रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, अचीवमेंट एक्सेट्रा। जॉब्स इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ अ जॉब हैविंग पुअर कंटेंट प्रोड्यूस जॉब सेटिस्फैक्शन। पुअर कंटेंट प्रोड्यूसेस जॉब डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, अगर एक पर्सन अपने काम से रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिल रही है, उसकी एडवांसमेंट हो रही है, वो अचीवमेंट जो है उसको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई फील करेगा। अगर एक एम्प्लॉय जो है उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, उसके काम के प्रति कोई अचीवमेंट नहीं मिल रही है, तो डिससेटिस्फाई फील करेगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। हायर लेवल जॉब्स आर व्यूड एज प्रेस्टिजियस, एस्टीम्ड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ कंट्रोल। Employees working at higher level job express greater job satisfaction than the lower लेवल जॉब। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, हायर लेवल पे है तो कहीं ना कहीं उसको जॉब से सेटिस्फेक्शन होगी, लोअर लेवल पे है तो इतनी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। क्यों हायर लेवल से जॉब सेटिस्फेक्शन होगी? हायर लेवल पे वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन वर्कलोड इतना नहीं होता। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, प्रमोशन इज एन अचीवमेंट इन द लाइफ। ठीक है, प्रमोशन गिव मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस एंड स्टेटस। देयरफॉर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज। इसके बाद आता है हमारा वर्क ग्रुप। Existence of group in an organization is a common phenomena. It is natural desire of human being to interact with others. This characteristic result in formation of work group at the workplace. Isolated workers dislike their jobs. The work group exert a tremendous influence on the satisfaction of the employee. Satisfaction of an individual depends largely on the relationship with the group's member, group dynamic एंड हिज ओन नीड फॉर एफिलिएशन। वर्क ग्रुप क्या कहता है? वर्क ग्रुप कहता है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हैं तो कहीं हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लेकिन अगर हम आइसोलेशन में अकेले बैठ के काम कर रहे हैं तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिर जाता है। उसके बाद आता है लीडरशिप स्टाइल। ये क्या कहता है? इट ऑल्सो डिटरमाइन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑन द जॉब, कि हम अपने काम से कितना सेटिस्फाई हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन। डेमोक्रेटिक लीडर्स प्रमोट फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज। ऑन द अदर हैंड, एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल एक्सप्रेस लो लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ हमारा सेटिस्फाई फील करेगा। अगर अथॉरिटेरियन है कि एक लीडर जो है वो लीड कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, वही बता रहा है क्या करना है क्या नहीं कर रहा है, जो है डिसीजन मेकिंग भी हमारा जो है हायर लेवल जो बॉस है वही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल इस केस में लो हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या देखा। ठीक है, पहला था हमारा वेजेस। उसके बाद था कि नेचर ऑफ वर्क, वर्क किस तरीके का है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कंडीशन क्या है, जॉब कंटेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन है या नहीं है। ठीक है, वर्क ग्रुप क्या ग्रुप में काम कर रहा है या आइसोलेशन में काम कर रहा है, लीडरशिप स्टाइल कैसा है, डेमोक्रेटिक है या फिर अथॉरिटेरियन है। इसके बाद आता है हमारा पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। ये क्या कहता है? जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेट टू द साइकोलॉजिकल फैक्टर, देयरफॉर अ नंबर ऑफ पर्सनल फैक्टर डिटरमाइन द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। जो पर्सनल डिटरमाइन कहता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन किससे रिलेट करता है? हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उसके माइंड से रिलेट करता है, उसकी साइकोलॉजी से रिलेट करता है। कुछ फैक्टर्स है जो डिफाइन करते हैं पर्सनैलिटी को, पर्सनल डिटर्मिनेंट्स को, वो है पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल कंडीशन डिटरमाइन द पर्सनैलिटी फैक्टर लाइक परसेप्शन, एटीट्यूड एंड लर्निंग डिटरमाइन द साइकोलॉजिकल कंडीशन, देयरफॉर दिस फैक्टर डिटरमाइन द सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी भी डिटरमाइन करती है कि वो अपने काम से खुश है या नहीं है, क्योंकि उसका परसेप्शन क्या है उसके काम के प्रति, उसका एटीट्यूड क्या है, कि उसका लर्निंग बिहेवियर क्या है। इसके बाद आता है हमारा एज। एज इज़ एन इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट Age is a significant determinant of job satisfaction. Younger age employees possessing higher energy level are likely to feel more satisfied. And as employees grow older, aspirations level increases. If they are unable to find their aspiration fulfilled, they feel dissatisfied. उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग one's personality. It enhances individual wisdom and evaluation process. Highly educated employees possess
persistence, rationality and thinking power, therefore they can understand the situation and appraise it positively। यानी कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्सन की डेवलपमेंट में। अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो वो हर चीज़ों को सही तरीके से समझ सकता है, थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने काम से मोटिवेट होगा, उससे सेटिस्फाई फील करेगा क्योंकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है। उसकी जो सिचुएशन है चीज़ों को समझने की वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो एजुकेटेड है। उसके बाद है जेंडर डिफरेंस। द जेंडर एंड द रेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन द जॉब सेटिस्फेक्शन। वुमेन आर मोर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड देन देयर काउंटर पार्ट इवन इफ दे आर एम्प्लॉयड इन द स्मॉल जॉब। ठीक है, ये इसके बाद आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन की। जॉब सेटिस्फेक्शन को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। इट इज़ एन इंटेंजिबल एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज़ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट अंडरस्टूड इन स्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव टर्म्स। Therefore, job satisfaction should be measured through survey of employees' attitude। जॉब सेटिस्फेक्शन को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड किस तरीके का है वर्क प्लेस पे। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग सर्वे ऑफ एम्प्लॉयज इंटेंशन इन अ रेगुलर मैनर। ठीक है, सम ऑफ द टेक्निक एम्प्लॉय टू मेजर द जॉब सेटिस्फेक्शन। कुछ टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। फर्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल कंसिस्ट ऑफ सर्टेन statement describing the attitude of the employees with respect to the work, organizational and personal factor। For each statement the employees is asked to express his opinion on the scale consisting of different expression। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे एम्प्लॉय से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ये चेक करते हैं कि उसके क्या एक्सपीरियंस है, क्या ओपिनियंस है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू। अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन इज कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यू विद द एम्प्लॉयज। एक्सपर्ट कंडक्ट इंटरव्यू विद द एम्प्लॉय इन विच दे आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन द जॉब सेटिस्फाई। These response are analyzed to find out their level of job satisfaction. However, this method is likely to have personal bias of the interviewers। तो यहाँ पे पर्सनली इंटरव्यू लिया जाता है, देखा जाता है कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो कितना सेटिस्फाई है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे पता लगाया जाता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। उसके बाद टेंडेंसी। एम्प्लॉयज़ आर आस्क्ड to describe their tendency or inclination on several aspects। employee tendency reveals their satisfaction और dissatisfaction। एक एम्प्लॉय की टेंडेंसी क्या है, ठीक है, वो बताती है एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। उसके बाद आता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स। इन दिस मेथड एम्प्लॉयज़ वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब इंसिडेंट्स ऑन देयर जॉब when they were particularly satisfied or dissatisfied। These incidents were analyzed to determine their positive and negative attitude। इसमें कहा गया यहाँ पे हम एम्प्लॉय से पूछते हैं कि एक एम्प्लॉय कब सेटिस्फाई था अपने काम से और कब डिससेटिस्फाई था। यानी कि यहाँ पे ये चेक किया जाता है कब एक एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और कब एक एम्प्लॉय का नेगेटिव एटीट्यूड होता है अपने काम से रिलेटेड। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में। जॉब सेटिस्फेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है ऑर्गेनाइजेशनल डिटर्मिनेंट, एक है पर्सनालिटी पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद हमने चेक किए मेजर्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।